हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की चैप्टर सेकेंड को शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जाके उनको देख लीजिएगा। और चैप्टर सेकेंड आज मैंने शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, स्थिर, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, जो कि तुम लोगों का चैप्टर है विद्युत विभव से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैंने चैप्टर सेकेंड शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग याद रखिएगा, अगर पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो शेड्यूल क्लास में जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है और प्ले लिस्ट बना दिए हैं चैप्टर फर्स्ट का, तो आप लोग जाके ज़रूर जुड़िएगा और देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले जब तक, यानी कि जब तक आप लोगों को विद्युत आवेश आवेश तथा क्षेत्र यानी कि चैप्टर फर्स्ट समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर 2 आप लोग कैसे समझेंगे। इसलिए आप लोग दिक्कत ना लें, पहले जाके चैप्टर फर्स्ट को देख लीजिए, उसके बाद आके दूसरा चैप्टर देखिएगा। ठीक है, आज मैंने दूसरा चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरा चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा चैप्टर का नाम का पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव क्या है, तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, स्थिर विद्युत विभव क्या है। क्या स्थिर विद्युत विभव क्या है, स्थिर विद्युत विभव क्या है। तो देखो, टॉपिक से पहले मैंने इसको बताते हैं, यानी कि चैप्टर को ही क्या होता है। तो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक क्लास आज है। तो अब देखते हैं स्थिर विद्युत विभव क्या है। स्थिर विद्युत विभव क्या है, तो बोलेंगे स्थिर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से डिनोट करते हैं। यानी कि स्थिर विद्युत विभव कोई पूछ दे किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे स्थिर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि एकांक धनावेश से लाने में जितनी बल की कार्य करना पड़ता है उसे उस बल को विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, तो आप लोग फिर से एक बार सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी हालत में आप लोगों को क्लास 12 में 95% नंबर लाना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ में सिर्फ अंत तक जुड़े रहिएगा। और मैंने मार्च से ही सिलेबस को शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग सिर्फ साथ में जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आते हैं अब इसको फिर से समझाने। तो स्थिर विद्युत विभव क्या है, आप लोग हेडिंग तो बना ही लिए होंगे स्थिर विद्युत विभव का। तो स्थिर विद्युत विभव क्या है, बोलेंगे स्थिर विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में जितना बल का कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे भी से, इसे किससे डिनोट करते हैं, भी से, इसे भी से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि मान लो, यानी कि उसी का मैंने संख्यात्मक करेंगे। क्या, मान लो एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में डब्लू कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव, यानी कि मान लो एक परीक्षण आवेश है, उसमें क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में डब्लू कार्य करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसी में उस बिंदु का विभव भी बराबर डब्लू अपन में क्यू नॉट होते हैं, यानी कि कार्य करना पड़ता है आवेश। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि विभव का विमित सूत्र क्या होता है। विभव का विमित सूत्र क्या होता है, भी बराबर डब्लू अपन में क्यू। तो डब्लू बराबर होता है क्या, एम, डब्लू बराबर क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, एम एल 2t-2। ठीक है, फिर अपन में आवेश की बीमा क्या होता है, AT। ठीक है, तो इसको बीमा को ऐसे डिनोट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बार बार हमको मिटाना पड़ते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी यहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए,
यानी कि बोलेंगे भी का बीमित सूत्र क्या, कार्य का बीमित सूत्र अपन में आवेश का बीमित सूत्र। ठीक है, तो कार्य के बीमित सूत्र और आवेश के बीमित सूत्र क्या है, तो v इज इक्वल टू क्या mL2T-2, यानी कि v की बीमित यानी कि w कार्य की बीमित सूत्र को पूछ दे क्या होता है, तो mL2T-2 होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद वही यहाँ पे दिया हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों mLT-2 और फिर आवेश की बीमी क्या होता है AT, आवेश की बीमा AT। तो फिर इज इक्वल टू दे के यहाँ पे लिख देंगे बीमी सूत्र। इसको जैसे मैंने सोल्यूशन करेंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो फिर T इन्वर्स हो जाएगा। A इन्वर्स जाएगा तो A वाला है नहीं तो A इन्वर्स यहाँ रहा ही गया। फिर T इन्वर्स जाएगा, T माइनस में जाएगा T-1, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 2 माइनस में 2 और माइनस में 1 -3 हो जाएगा, T में -3, बाकी 2 गो था तो 2 गो जो था उतार दिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग बच्चे नए होंगे, 11th में ही आप लोग सीख गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों बीमी सूत्र निकालने तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझा दे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रकृतिक कैसी होती है, प्रकृतिक कैसी होती है। प्रकृतिक का बात किया जाए, प्रकृतिक कैसी होती है, तो बोलेंगे प्रकृतिक कार्य एक अदिश राशि, क्या कार्य पूछेगा कैसी राशि है, तो बोलेंगे अदिश राशि। अतः विभव भी एक अदिश राशि है, यानी कि कार्य पूछेगा कैसी राशि है तो बोलेंगे अदिश राशि है, और विभव पूछेगा कैसी राशि है तो बोलेंगे अदिश राशि ही है। ठीक है, और याद रखना अब विभव कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। विभव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों। तो विभव आप लोग अगर आप लोगों से पूछ दे कि विभव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इतना नहीं सोचिएगा कि विभव क्या है, विभव कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग सब बताएंगे मैंने, सिर्फ मेरे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। तो विभव पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो विभव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। क्या क्या होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। विभव को पूछ दे कि कोई नए एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर आप लोगों से पूछ दे कि विभव क्या है, तो विभव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं विभव कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे विभव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, तो बोलेंगे धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने इतना मेहनत से बना रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो अब आते हैं कि धनात्मक विभव क्या है और फिर ऋणात्मक विभव क्या है, दोनों की परिभाषा लिखाएंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। ठीक है, तो अगर धनात्मक विभव पूछ दे एग्ज़ाम में कि धनात्मक विभव क्या है, तो आप लोग इतनी ज़रूर बोलिएगा कि धनात्मक विभव जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता हो तो उस विभव को बिंदु के धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अगर विभव पूछ दे कि क्या है, तो बोलेंगे जब एकांक धनावेश को अनंत से, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो बिंदु का विभव धनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो बोलेगा धनात्मक विभव, तो अब आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतनी डेफिनेशन लिख के याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि धनात्मक विभव क्या है और ऋणात्मक विभव क्या है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट सीरीज क्लास मिलेगा, फिर आप लोगों की घर में प्रैक्टिस, जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो मैंने जब टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में आप लोग को जवाब देना पड़ेंगे, तो आप लोग को धनात्मक विभव किसी भी हालत में याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे। इसके बाद दिया हुआ है ऋणात्मक विभव क्या है। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विभव क्या है, तो आप लोग समझिएगा कि ऋणात्मक विभव क्या है। ऋणात्मक विभव किसको बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे ऋणात्मक विभव जब एकांक धनावेश को अनंत से, कब, जब एकांक धनावेश को कब से, अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। यानी कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल का कार्य करना पड़ता है तो इस बिंदु का विभव ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों से अगर फिर पूछ दे कि ऋणात्मक विभव क्या है, तो बोलेंगे जब एकांक धनावेश
को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा और आगे की क्लास नेक्स्ट डे से लाएंगे और आप लोग को शेड्यूल क्लास लग जाएंगे तो आप लोग आज की क्लास में आके जुड़ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे की तैयारी आप लोग जारी रखें। ठीक है, तो नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद विभांतर से लेके नेक्स्ट डे से चलेंगे, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ दे तो आप लोग इतनी ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को मेरे नोट्स लेना है, हैंडआउट्स नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ के द्वारा, क्या पीडीएफ के द्वारा, तो फ्री फीस है, क्या फ्री में आप लोग को दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप लोग यानी कि ज्वाइन हो जाइए। और उसी में मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं और किसी भी प्रकार के लिंक चाहिए तो लिंक भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर इसमें आप लोग ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहते तो डाउट कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 6204915850। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, यानी कि व्हाट्सअप कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, या तो फिजिक्स का रहे, या तो केमिस्ट्री का रहे, या तो मैथ्स की रहे, तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। मैंने आप लोगों को तुरंत, एकदम तुरंत, कोई लेट की बात नहीं है बाबू, आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आज के लिए मैंने इतना ही रखेंगे। जय हिंद।